हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से BHDLA 135 का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकें। दोस्तों, एक ऐसा प्रश्न है जो निरंतर और हमेशा एग्ज़ाम में आते रहता है, तो इस प्रश्न को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आप अच्छे नंबर पा सकें। प्रश्न आपके सामने आता है, प्रयोजनमूलक भाषा से क्या तात्पर्य है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि प्रयोजनमूलक भाषा से हम क्या समझते हैं। प्रयोजन शब्द से तात्पर्य है कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि प्रयोजन का मतलब होता है कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य। अतः प्रयोजनमूलक भाषा वह भाषा होगी जो किसी उद्देश्य विशेष से संबंधित हो। यो तो भाषा का प्रयोजन सदैव ही विचारों की अभिव्यक्ति होती है, चाहे वह अभिव्यक्ति मौखिक रूप से हो या लिखित रूप में। लेकिन जब हम प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं तो तात्पर्य किसी प्रयोजन विशेष के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा होती है। प्रश्न उठता है कि प्रयोजन क्या है। उत्तर होगा जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों से संबंधित प्रयोजन। आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में हमारी विभिन्न भूमिकाएं होती हैं। वह भूमिका पारिवारिक भी हो सकती है, व्यावसायिक भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषा का प्रकार जो होता है वो अलग अलग होता है। हम अपने परिवारों के बीच में जो भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा अलग होता है। दोस्त अपने मित्रगणों से जो बातचीत करते हैं वह भाषा क्या होता है, अलग होता है। ओके। डॉक्टरों से जो हम लोग बातचीत करते हैं उसका भाषा का तौर तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो प्रयोजनमूलक का मतलब ये हुआ कि भाषा जो होता है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का जो शब्दावली होता है उसका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से होता है। जैसे कि हम जिस भाषा का प्रयोग या जिस भाषा का प्रयोग हम अपने परिवारों के बीच करते हैं उस भाषा का प्रयोग हम वकील के साथ नहीं कर सकते हैं। ओके। बैंक के कर्मचारियों के साथ हम उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि जब मान लो कोई तुमको बैंक में अगर खाता खुलवाना है तो हम बैंक के जो मैनेजर से या बैंक के कर्मचारियों से हम जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं वह अलग होता है। अगर हम अपने घरों में किसी सदस्य से बात कर रहे हैं तो उस समय जो हम शब्दावली का प्रयोग करेंगे वह क्या होगा, अलग होगा। ओके। वकील से मान लो अगर कोई भी काम करवाना है या कुछ उससे अगर काम लेना है तो हम जिस शब्दावली का प्रयोग करेंगे वह पारिवारिक भाषा से क्या होगा, भिन्न होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक भाषा वह भाषा होती है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य उद्देश्य के लिए बोली जाती है। जैसे कि फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर डॉक्टर से जो बातचीत करते हैं उसका जो शब्दावली होता है वो अलग होता है। ओके। परिवार के सदस्य जो बातचीत करते हैं उस भाषा का जो शब्दावली है अलग होता है। यानी कि प्रयोजनमूलक का मतलब कुछ नहीं होता। प्रयोजनमूलक का मतलब होता है कि भाषा का तौर तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके। यही है प्रयोजनमूलक भाषा। प्रयोजनमूलक भाषा का क्या होता है, कोई उद्देश्य होता है, कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है। ओके। इस तरह के भाषाओं का जो प्रयोग है वह मुख्यतः किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक भाषा वह भाषा होती है जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए बोली जाती है और प्रयोजनमूलक भाषाएं किसी लक्ष्य पर आधारित होती है, किसी उद्देश्य पर आधारित होती है। ओके। तो दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जहाँ तक हमें मालूम है कि इस प्रश्न के आने के चांसेस, संभावनाएं बहुत अधिक है। तो इस प्रश्न को आप डिटेल से अच्छे से पढ़ सकते हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम में जा कर के इस टॉपिक्स पर लिख पाएँ। और एक ऐसा प्रश्न है जो निरंतर हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है, तो इस प्रश्न को पढ़ना अति आवश्यक है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि मैं अपने इस चैनल पर हमेशा उन्हीं प्रश्नों का वीडियो बनाता हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप इग्नू के सभी विषयों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आप
जान सकें और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से पा सकें। थैंक यू।